अपनी एंट्रीज कहाँ पर प्लान करें। ट्रेड लेते हैं ना तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारी जो एंट्रीज हैं वो आप जितना परफेक्ट करोगे वो उतना बेटर हमें रिजल्ट देंगी। इस वीडियो का पूरा गोल ये है कि मैं आपको वो जोन्स बताऊं, वो एरियाज बताऊं जहां पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ये जो जोन है ये हमारा बहुत ऑप्टिमम जोन है, ऑलमोस्ट लेवल जिसे हम बोल रहे थे ना, जोन 1 बोल रहे थे, ये जोन 1 है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहां से प्राइस की मूवमेंट की स्कोप जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पर दोनों चीजें मिल गई, पहले तो रेजिस्टेंस में था, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक एंड रीटेस्ट हो रहा है। दोज एंट्रीज आर द बेस्ट एंट्रीज। तो अगर आपको फिबोनाची यूज करना है एंड इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई फिबोनाची इन योर ट्रेडिंग एज वेल, तो ये चीज हमेशा मेक श्योर करिएगा। ये एक बहुत बड़ा, इसके लिए आपको इंट्यूशन चाहिए, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जिसे हम बोलते हैं दम चाहिए इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए या इस सेटअप को समझने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक ट्रेडर की सबसे दुखती नस को। वो है अपनी एंट्रीज कहां पर प्लान करें। तो जनरली जब भी हम चार्ट खोलते हैं ना, तो हम हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या ये जगह हमें एंटर करना है कि नहीं करना है, और करना है तो क्या ये बेस्ट जगह है एंट्री करने के लिए। तो क्योंकि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारी जो एंट्रीज हैं वो आप जितना परफेक्ट करोगे वो उतना बेटर हमें रिजल्ट देंगी। तो एक स्कोप ऑफ मूवमेंट होता है। तो स्कोप ऑफ मूवमेंट से मेरा मतलब ये है, अब आप समझो कि ये एक रेंज बनी हुई है प्राइस की, जो कि एक ये रेजिस्टेंस की रेंज है, ये सपोर्ट की रेंज है। जनरली हम क्या करते हैं कि सपोर्ट के पास हमारा बाय बनता है ना, और रेजिस्टेंस के पास हमारी सेल बनती है। तो यहां पर हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जितना आप सपोर्ट के पास बाय करोगे ना, उतना आपका स्कोप ऑफ मूवमेंट जो होता है वो बेटर होता है। तो आप समझो कि सपोर्ट, अब आप इसको ना जोन्स में बांट दो, है ना, ये जोन 1, ये जोन 2, ये जोन 3। अब आप समझो कि अगर आप जोन 1 पे एंट्री करते हो लॉन्ग की, आप जोन 1 पे एंट्री कर रहे हो, तो आपकी स्कोप ऑफ मूवमेंट कितनी है प्राइस की, काफी अच्छी स्कोप ऑफ मूवमेंट मिलती है। लेकिन आप जब एंट्री जोन 2 में करते हो तो ये स्कोप ऑफ मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, और आप जब जोन 3 में एंट्री करते हो तो ऑलमोस्ट आप एक रिस्क पे होते हो कि यहां से आपको प्राइस की मूवमेंट ज्यादा नहीं मिले, और तो और कई बार यहां से ट्रैप होकर आपका जो एंट्री होती है वो गलत डायरेक्शन में भी चली जाती है। तो अपने एंट्री को टाइम करना, ये स्किल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही स्कोप को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आज आपके साथ 4-5 तरीके डिस्कस करूंगा जहां पर आप अपने इस स्कोप को अच्छा कर सकते हो, वाइड कर सकते हो, अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, अच्छा प्राइस हमें एंट्री के समय मिल सकता है, आइदर लॉन्ग और शॉर्ट। तो 3-4 तरीके मैं डिस्कस करूंगा, प्राइस एक्शन के टेक्निक्स ही है जिनसे आप अपनी एंट्रीज को सुधार सकते हो, और जो स्कोप होता है मूवमेंट का, ट्रेड का, वो आपको बेटर मिल सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है ट्रेंड लाइन का। तो ट्रेंड लाइन का टूल कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्राइस जब ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी और उसको रीटेस्ट करेगी, मतलब ब्रेक एंड रीटेस्ट, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए इस तरह से ब्रेक एंड रीटेस्ट। तो ये जो ये रीटेस्ट जोन होगा ये हमारा एंट्री जोन होगा, क्योंकि यहां पर, और ये रीटेस्ट जोन देखिए ऑलमोस्ट जो है एक रेजिस्टेंस के पास होता है, और नेक्स्ट जो सपोर्ट नीचे की तरफ होता है। तो आप यहां पर जब एंट्री करते हो तो आप ऑलमोस्ट जोन 1 में एंट्री कर रहे हो। तो आप ये ऊपर वाले चार्ट पे देख सकते हो कि यहां पर ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी, और ये ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक होती है। तो दिस इज द ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन, और उसके बाद देखिए प्राइस नीचे जाकर यहां पर इसको रीटेस्ट कर रही है। तो ये जो जोन है ये हमारी एंट्री की जोन होगी। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि स्पेसिफिक एंट्री कहां होगी या आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, नहीं। मैं यहां पर, मेरा गोल ये है, इस वीडियो का पूरा गोल ये है कि मैं आपको वो जोन्स बताऊं, वो एरियाज बताऊं जहां पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। और उसके बाद आप जो मेथड्स यूज करते हो, पिवट ब्रेक, ट्रेंड लाइन ब्रेक, जो भी मेथड यूज करते हो, उसके साथ आप अपनी एंट्री डिफाइन कर लो मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ। लेकिन कहां पर एंट्री करनी है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जब अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर की तरफ जाती रहती है, एक अच्छे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, यहां पर ट्रेंड ब्रेक होता है, और फिर ब्रेक एंड रीटेस्ट पे हम एंट्री करते हैं। वैसे ही इसका ठीक ऑपोजिट होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है डाउन ट्रेंड में।
देखिए डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो और ये ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से प्राइस को फॉलो कर रही है। यहां पर ये ट्रेंड लाइन प्राइस को ब्रेक करती है और यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन प्राइस को रीटेस्ट करती है। तो ये जो जोन है ये हमारा बहुत ऑप्टिमम जोन है, ऑलमोस्ट लेवल जिसे हम बोल रहे थे ना, जोन 1 बोल रहे थे, ये जोन 1 है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहां से प्राइस की मूवमेंट की स्कोप जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। यहां पर इनिशियल ब्रेकआउट हुआ है, ये फर्स्ट एक तरह से ब्रेक एंड रीटेस्ट है। तो हमें हमेशा ऐसे जोन को ढूंढना चाहिए, ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि एंट्री जो है हम जोन 1 के पास प्लान करें। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेंड करते हैं, सेक्टर रोटेशन होता है, तो कोई सेक्टर अगर भाग चुका होता है या कोई सेक्टर अच्छे ट्रेंड में होता है तो दूसरा सेक्टर स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहा होता है। तो उस समय आप सेक्टर रोटेशन का इस्तेमाल करके और इंट्रा मार्केट एनालिसिस यूज करके आप है इस तरह की एंट्रीज प्लान कर सकते हो, राइट। तो इसमें देखिए बाद में आप मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हो, लेकिन इनिशियल एंट्री में जो फायदा आपको मिलेगा वो शायद बाद की एंट्रीज में नहीं मिले। तो ये पहला मेथड था जो था ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन ब्रेक एंड रीटेस्ट मेथड। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं और ये देखिए बहुत ऑब्वियस मेथड है ना, और हम अक्सर ये सब ऑब्वियस चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं या ऑब्वियस चीजों पे ध्यान ही नहीं डालते। नेक्स्ट मेथड है रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना है, ऑलवेज थिंक अबाउट सेलिंग ऑन रेजिस्टेंस। तो आप यहां पर देख सकते हो इस चार्ट पे ऊपर पे एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पहला स्विंग यहां से प्राइस नीचे आई, यहां पर सप्लाई क्रिएट हुई, प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस जाकर इस जोन को टच कर रही है, तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि प्राइस यहां से वापस नीचे की तरफ आए और ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। तो आप यहां पर देखो, अगर हमें एंट्री करनी है तो दिस विल बी आवर ऑप्टिमम एंट्री प्राइस जो कि नियर द रेजिस्टेंस है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमें सेल या शॉर्ट की एंट्री करनी है वो एज क्लोज टू रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस के क्लोज होगा, जितना रेजिस्टेंस के बगल में होगा, उतने प्राइस के मूवमेंट का स्कोप ज्यादा होगा। देखिए अभी नेक्स्ट सपोर्ट एरिया समवेयर यहां पर है ना, आप देख सकते हो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया समवेयर यहां पर है। तो देखिए प्राइस के स्कोप का मूवमेंट कितना बड़ा है अगर आप यहां पर एंटर करते हो, और जैसे जैसे आप अपनी एंट्री नीचे लेके आओगे ना, वो स्कोप स्कोप ऑफ मूवमेंट कम हो जाएगा और आपकी जो ट्रेड है उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब होता जाएगा। तो जब भी आपको शॉर्ट करना है यू मेक श्योर कि आप शॉर्ट करोगे रेजिस्टेंस के पास, एज क्लोज टू द रेजिस्टेंस एज यू कैन। और यहां पर देखिए इसको फर्दर मैंने कैसे फाइन ट्यून किया, यहां पर मैंने रेजिस्टेंस के पास ट्रेंड लाइन का ब्रेक एंड रीटेस्ट मेथड भी लगा दिया। तो बस वही चीज है, एक चीज सीखो, फिर जितनी मल्टीपल चीजों को आप मिलाकर कन्फ्लुएंस कर सकते हो उतना आप अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करोगे, उतना आपको फायदा होगा, उतना एक्चुअल आप अपने आप को ट्रेड में प्लेस कर पाओगे। देखिए यहाँ पर दोनों चीजें मिल गई, पहले तो रेजिस्टेंस में था, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक एंड रीटेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी एंट्रीज को और प्रोबेबल बना सकते हो। इसी तरह से अगर हमें बाय करना है, राइट, अगर हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है तो हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि हम सपोर्ट के पास ही लॉन्ग जाए। अब क्यों सपोर्ट के पास लॉन्ग जाए, देखिए अगर आप यहां पर सपोर्ट के पास लॉन्ग जाते हो समवेयर हियर, तो आपके पास स्कोप ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रेंड जो है वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल या तो यहां है या तो यहां है, तो यहां से प्राइस जब मूव करेगी तो प्राइस के मूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा होगा। अब आप फर्ज मानो आप यहां पर कहीं पर लॉन्ग कर रहे हो एट दिस प्लेस, है ना, तो क्या ये एंट्री गलत है? एंट्री गलत नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए रेजिस्टेंस बड़े बगल में है, देखिए रेजिस्टेंस बड़े बगल में है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर आप एंट्री करोगे तो स्कोप ऑफ मूवमेंट थोड़ा कम है, लेकिन यही एंट्री अगर आप यहां प्लान करते हो, राइट, तो आपके स्कोप, प्राइस के स्कोप जो है, स्कोप जिसे हम बोलते हैं वो ज्यादा है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने लॉन्ग को एंट्री करने की कोशिश करते हो फाइन ट्यून करिए एज क्लोज टू द सपोर्ट जोन, राइट, तो वो आपको बहुत बहुत फायदा देगा। नेक्स्ट देखिए इसको ट्रेंड लाइन के साथ हम लोगों ने मिला लिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक एंड रीटेस्ट वाला सीन। तो जैसे मैंने कहा ना कि इसी तरह से आप ऐसे यूज कर अलग अलग चीजें यूज करना सीखोगे, अलग अलग चीजें यूज करके नैक आएगा आपको और आप अपने आप अपनी एंट्री को बेटर कर पाओगे। तो यहां पर हम लोगों ने सपोर्ट लाइन विद ट्रेंड लाइन यूज किया। नेक्स्ट आते हैं फिबोनाची। हम सब जानते हैं कि मार्केट में प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना सबसे सुपीरियर कंसेप्ट और अप्रोच होता है, क्योंकि भाव भगवान है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा टूल जो आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देगा,
तो क्या आप उस टूल के बारे में जानना चाहोगे? नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं भरत झुंझुनवाला और मैं लेके आया हूं आपके लिए अपसर्ज में आरएसआई का मास्टरी प्रोग्राम। आरएसआई एक ऐसा टूल है जो कि आपके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस कर देता है। इस प्रोग्राम में हम आरएसआई की एडवांस स्ट्रेटजीज जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, रिवर्सल्स, डाइवर्जेंस, इन सब के बारे में इन डेप्थ चर्चा कर रहे हैं। और ये सब चीज प्रैक्टिकली आप फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मोमेंट अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो और अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को एनहांस करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो जल्दी से एनरोल करिए और एक लाइफ लॉन्ग आरएसआई की नॉलेज के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अब अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं। नाउ अगेन, फिबोनाची जब हम यूज करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कई बार आप जब रिट्रेसमेंट यूज करते हो तो उसमें बहुत सारे लेवल्स बन जाते हैं। 23% बन जाता है, 38% बन जाता है, 50%, 60%, 78.6%। और जितने लोगों से आप पूछोगे ना, उतने आपको बताएंगे कि मेरे लिए तो 76% अच्छा काम कर रहा है, मेरे लिए 23% अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर आप फिबोनाची एनालिसिस की जो एक्चुअल स्टडीज हैं, जो कि उनके रियल वर्क्स में अगर आप पढ़ोगे, तो उन्होंने ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है और ये ज्यादातर अगर आप बैक टेस्ट भी करोगे ना, आप ये देखोगे वो एंट्रीज जो कि 50% से लेके 61.8% तक की रिट्रेसमेंट्स में होती है, दोज एंट्रीज आर द बेस्ट एंट्रीज। तो अगर आपको फिबोनाची यूज करना है एंड इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई फिबोनाची इन योर ट्रेडिंग एज वेल, तो ये चीज हमेशा मेक श्योर करिएगा कि उन रिट्रेसमेंट्स को ही ट्रेड करिएगा जो कि 50% से लेके 61.8% तक है। और एक और मैं आज आपको एक ट्रिक बताता हूं फिबोनाची को लेकर। देखिए, आप यहां पर देख सकते हो ये पहला बॉटम बना है ना, ये पहला बॉटम बना और उसके बाद प्राइस ऊपर गई और ये यहां पर दूसरा बॉटम बना जो पहले बॉटम से ऊपर है। राइट, ये जो स्विंग है, ये ये जो स्विंग है, इंटरमीडिएट स्विंग, ये दोनों बॉटम्स को अलग कर रहा है और यहां पर हायर बॉटम बना। तो मैंने इस बॉटम पे स्विंग नहीं लगाया, फिबोनाची नहीं लगाया, मैंने इस स्विंग पे फिबोनाची लगाया। क्योंकि अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मुझे मेक श्योर करना है कि ट्रेंड जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाने का सिलसिला शुरू कर चुका है। राइट, तो इस स्विंग को यूज ना करके मैंने इसके बाद वाले स्विंग को यूज किया, इसके बाद वाले बॉटम को यूज किया फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ट्वीक अगर आप अपने ट्रेडिंग में लेके आते हो, फिबोनाची जब आप ड्रॉ करना शुरू करते हो, रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना शुरू करते हो, तो जो एक्सट्रीम पीक होती है ना, उसको छोड़ दो, उस पे फिबोनाची मत लगाओ। उसके बाद वाले पीक पे और उसके बाद वाले बॉटम पे फिबोनाची लगा के देखो और फिर अपनी एक्यूरेसी बताओ कि आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी हुई है। राइट, और याद रखिएगा कि 50% से लेके 61.8% तक की जो रिट्रेसमेंट्स होती है, दो आर द बेस्ट रिट्रेसमेंट्स। और देखिए यहां पर वापस ट्रेंड लाइन का कमाल, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है और ट्रेंड लाइन ब्रेक और रीटेस्ट विथ फिबोनाची कन्फ्लुएंस। और साथ में अगर आप चाहो तो यहां पर आप देखो कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी बन रहा था। एंड अगेन, जितने क्लोज हो आप सपोर्ट से, उतना बेटर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा, उतना बेटर आपका स्कोप ऑफ मूवमेंट होगा। राइट, तो ये सब ट्राई करो फ्रेंड्स, जितना ट्राई करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना दिमाग खुलेगा, उतना आपकी एनालिसिस जो है वो उगता होगी। नेक्स्ट देखिए, ऊपर में भी सेम चीज, सेम फंडा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और सेम चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि देखिए किस पीक पे मैंने फिबोनाची लगाई, किस पीक पे मैंने फिबोनाची लगाई, जो पहले वाले पीक को छोड़कर जो दूसरा पीक बन रहा है, वहां पर मैंने यहां पर फिबोनाची को मॉनिटर किया। देखिए यहां पर इस पीक पे ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है, लुक एट द रिट्रेसमेंट बिटवीन 61.5 और 50%। और उसके बाद प्राइस जो है यहां से साइडवेज हो गई या नीचे जाना शुरू कर दिए। रेजिस्टेंस के पास, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस के पास। तो ये अगर रेजिस्टेंस के पास होता है, जितना रेजिस्टेंस के पास होगा, उतना आपका सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी। एंड अगेन उसके साथ साथ देखिए ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन ब्रेक एंड रीटेस्ट। राइट, मिलाइए तीन चीज, अब हम लोगों ने तीन चीजें मिला ली एक साथ और तीन चीज अब हम मिलाकर देख रहे हैं कि फिबोनाची साथ में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। और अब यहां पर आप जब एंट्री करोगे ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अब तीन अलग अलग चीजों को हम देखकर एंट्री कर रहे हैं। फोर्थ होता है, ये एक बहुत बड़ा, इसके लिए आपको इंट्यूशन चाहिए, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, जिसे हम बोलते हैं दम चाहिए इस सेटअप को ट्रेड करने के लिए या इस सेटअप को समझने के लिए। वो होता है
एग्जॉशन सेलिंग या हम क्लाइमेक्स सेलिंग बोलते हैं इसको। क्लाइमेक्स सेलिंग का मतलब होता है कि जब प्राइस एकदम फ्री फॉल हो रही है, काफी गिरने के बाद फ्री फॉल हो रही है, लेकिन उसमें जो वॉल्यूम्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अगर आप देख सकते हो राइट एट दिस पॉइंट, ये वाले पोर्शन को और यहां पर ये वॉल्यूम्स आप देखो, एक्सट्रीम वॉल्यूम्स है। और ये चार्ट तो ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुआ, यहां से समवेयर, यहां से ये करेक्शन शुरू हुई, यहां तक आई, और इस तरह के वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे कहीं पर भी नहीं मिली। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इस तरह की वॉल्यूम्स बन गई है? ये है एग्जॉशन वॉल्यूम्स या क्लाइमैक्स जिसे बोलते हैं। यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना वो भी पुश कर रहे हैं, मीडिया पुश कर रहा है, सोशल मीडिया पुश कर रहा है, डराया जा रहा है, और यहां पर कंपनी के मेरे ख्याल से जितने भी खराब न्यूज हो सकती है, या तो कोई अर्निंग्स आई है उसके बाद कंपनी ने गाइडेंस खराब दे दिया है, मार्केट ऑलरेडी खराब है, तो इस तरह की जब एग्जॉशन वॉल्यूम्स आपको दिखते हैं, ऐसे वॉल्यूम्स जहां पर सेलिंग बहुत जबरदस्त हो रखी है, ऐसे सेलिंग पहले आई नहीं है, तो आप ये समझना कि ये जो सेलिंग है ना, ये जैसे मैं बोलूंगा रिटेल बोलना नहीं चाहिए हिसाब से, मेरे ख्याल से अनइन्फॉर्म्ड बोलना चाहिए। अनइन्फॉर्म्ड जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि प्राइस बस अब खत्म है, ये कंपनी खत्म है, इसका फ्यूचर खत्म है, अब इसके बाद ये आगे बढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन आप जरा समझो कि अगर स्टॉक मार्केट चेंज ऑफ हैंड्स का गेम है, कोई बेच रहा होगा तो कोई खरीद रहा होगा, तो कौन खरीद रहा होगा? इस इतनी गिरावट में इस तरह के वॉल्यूम्स पे कौन खरीद रहा होगा? ऑफ कोर्स उस समय आते हैं इनफॉर्म्ड प्लेयर या स्मार्ट मनी, और यहां से जनरली प्राइस जो है घूम जाता है। तो अब आपको इस तरह का फॉर्मेशन किसी लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे मिले, आप जाके वीकली चार्ट को रेफर करो, मंथली चार्ट को रेफर करो, और वहां पर आप देख रहे हो कि इस तरह का जो फॉर्मेशन वहां उस तरह के सपोर्ट्स पे मिल रहा है, तो जनरली एक रिवर्सल का साइन होता है। और देखिए इसके बाद प्राइस ने किस तरह से रिवर्सल की और किस तरह से अपनी छलांग लगाई थी। देखिए तो भाई यहां पर बेचा किसने? यहां पर अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स ने बेचा, जो कि न्यूज को रेफर करते हैं, सोशल मीडिया को रेफर करते हैं ट्रेड करने के लिए, और फाइनली यहां पर देखिए बाइंग जो है वो स्मार्ट मनी करती है। तो ये एक तरीका है अपनी एंट्रीज को टाइम करने के लिए। मैंने क्या कहा कि एंट्रीज टाइम करने के लिए यहां एंटर करना है कि नहीं करना है वो हम बाद में देखेंगे कोई टेक्निक इस्तेमाल करके, बट यहां पर आप एंट्री कर सकते हो, दिस इज द प्लेस ऑफ एंट्री, वो हम देख रहे हैं। तो यहां पर ये तरीका। नेक्स्ट वैसे ही ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ जब स्टॉक में बहुत गुड न्यूज है, सब जो है स्टॉक के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, और ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां रुकेगा ही नहीं, इसके ऊपर यहां से डबल हो सकता है, यहां से ट्रिपल हो सकता है, मीडिया ऐसी हवा बनाती है, सोशल मीडिया ऐसी हवा बनाती है, राइट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सब जगह रील्स बन रहे हैं इसी स्टॉक को लेकर, और उसके बाद आप देखो कि यहां पर एक्सट्रीम इतने बड़े मूवमेंट के बाद देखिए ये ऑलमोस्ट डाउन समवेयर 1000 के लेवल के पास, और ऑलमोस्ट यहां से 1400-1500 का लेवल जा चुका है। उसके बाद इस तरह की एक्सट्रीम वॉल्यूम्स आ रही है, ऐसी वॉल्यूम्स पहले कहीं नहीं देखने को मिली। अब यहां पर बैक टू बैक इस तरह के एक्सट्रीम वॉल्यूम्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब यहां पर कौन जंप कर रहे हैं? वो लोग जो शायद सोच रहे थे कि यहां खरीदे, वो लोग जो शायद सोच रहे थे यहां खरीदे, वो लोग जो सोच रहे थे यहां खरीदे, राइट, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और जब स्टॉक यहां उनके हिम्मत करने वाले लेवल से 20% ऊपर चला गया, तो अब फाइनली वो हिम्मत करते हैं, और जैसे ही वो हिम्मत करते हैं लेने की, ये देखिए रिजल्ट, राइट, क्योंकि ये है एग्जॉशन वॉल्यूम्स। यहां पर स्ट्रॉन्ग देखिए, आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स कई कई महीनों तक ऐसी वॉल्यूम्स नहीं बनी, और अचानक में न्यूज में, और इस समय आप देखोगे ना, ये खासकर एक सेंटिमेंट एनालिसिस आप करिएगा, इस समय जाकर न्यूज को देखिएगा, जब स्टॉक ऑलरेडी 100-200% बढ़ चुका है, 40-50% अपने बॉटम से बढ़ चुका है, उस समय स्टॉक को लेके पॉजिटिव न्यूज आ रही है, उस समय स्टॉक को लेके बोल रहा है कि स्टॉक डबल हो जाएगा, नया इनोवेशन है वगैरह वगैरह। तो भाई मार्केट का एक मैकेनिज्म होता है जो होता है डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। ये जो न्यूज है ना ऑलरेडी बॉटम में डिस्काउंट हो चुकी थी, यहां पर ये लोगों को फंसा के बाहर निकल रही है। तो ये तरीका है अपने आप को टॉप पे प्लेस करने का, राइट। अब इसको आप किसी रेजिस्टेंस से मिलाओ, कोई वीकली रेजिस्टेंस होगा, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा जहां पर आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तरीका। नेक्स्ट होता है गैप अप।
अब गैप गैप क्या होता है, देखिए बॉटम गैप अप होता है। अब आप यहां पर देखो प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी और यहां पर देखो बॉटम गैप अप हुआ। तो जनरली ये जब बॉटम गैप अप होता है, नीचे के लेवल से गैप अप होता है और वो गैप जो होता है उसके पूरे एरिया को सेव कर लेती है प्राइस। तो आप यहां पर देखो ये गैप अप हुआ ना, अब इसके नीचे की जो रेंज को अगर प्राइस रीटेस्ट करती है, यहां पर गैप अप हुआ, यहां पर इसके नीचे की रेंज को अगर प्राइस रीटेस्ट करती है और इस एरिया को, इस जोन को बचा लेती है, इसके नीचे नहीं जाती है, तो जनरली ये हमें एक एंट्री का लेवल देती है। यहां पर हमें एंट्री का लेवल मिलता है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, तो मैं आपको बहुत ही कॉन्फर्मेशन के साथ बोल सकता हूं कि इस तरह का फॉर्मेशन एक सपोर्ट के पास मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक गैप अप हुआ, गैप अप जो कि हमें बताता है कि यहां बॉटम हो गया। अब इसमें एंट्री कैसे प्लान करनी है, वो हम आपकी एंट्री टेक्निक्स यूज करिए, मूविंग एवरेजेस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, व्हाटएवर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दिस इज द प्लेस टू एंटर, राइट। हाउ यू विल एंटर वो आपके ऊपर छोड़ दिया। अब आपको एक टास्क मैं दे रहा हूं, आप जाओ चार्ट्स पे और ऐसा ही गैप डाउन ढूंढो, है ना, जहां पर रेजिस्टेंस पे इस तरह का गैप डाउन हो रहा है, जिसका जोन टेस्ट नहीं हो रहा है, और आप बताओ कि कौन से स्टॉक में आपको इस तरह का गैप डाउन मिला। उस डेट पे बताओ हम लोगों को, हम जाके टाइम स्टैम्प चेक करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपने सही देखा है कि गलत देखा है, राइट। तो प्रैक्टिस करिए, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।